आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक जो गोल्डन कार्ड बनाया जाता है, यानी कि एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। ये हेल्थ कार्ड अगर आपको बनाना है तो गवर्नमेंट ने एक सेल्फ ई केवाईसी का जो पोर्टल है रिसेंटली लॉन्च किया था, जहां से आप अपना ये जो हेल्थ कार्ड है वो बना सकते हो। लेकिन उस पोर्टल पर कुछ कमियां चल रही हैं, जिससे कि आप अपनी जो केवाईसी अगर करने के लिए जाओगे तो वहां से केवाईसी इसमें नहीं हो रही है। तो ऐसे में मैंने अभी चेक किया है कि इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर अभी आप केवाईसी कर सकते हो, अपना कार्ड खुद से ही आप बना सकते हो, वहां से कार्ड को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर उसी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, कैसे कार्ड को आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो आयुष्मान एप्लीकेशन है इसका जो लिंक है दे रखा है, जहां से आप ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है आप सभी के सामने आएगा, जिसमें कि आपको रीड कर लेना है। इसके बाद में एक्सेप्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस पोर्टल के जरिए आप बिना किसी थर्ड पार्टी की सहायता लिए हुए खुद से अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे कि मैसेज आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको कार्ड को बनाने के लिए आई एम एलिजिबल के नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करोगे, देन आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर बेनिफिशियरी और ऑपरेटर दोनों ही लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बेनिफिशियरी हैं, खुद ही अपना कार्ड बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर बेनिफिशियरी की जो टैब है इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है हमें फिल करना है और इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन मोड के सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर मोबाइल ओटीपी ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो चुका है। हमारे मोबाइल फोन पर इसी तरीके से एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव हो चुका है, जो कि यहाँ पर हमें सेम वैसे ही फिल करना है जैसा हमें रिसीव होता है। देन यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, कैपिटल स्मॉल जैसा भी है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे, जिसमें कि लोकेशन यहाँ पर हम अलाउ कर देंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। हमारे सामने बेनिफिशियरी सर्च करने का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। यहाँ पर एक नया कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो अपनी जो स्टेट है वो हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद में स्कीम के सेक्शन में आप आओगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि करंटली आयुष्मान भारत योजना के अंदर कई सारी गवर्नमेंट ने नई योजनाएं ऐड कर दी हैं, जिसमें कि अगर आपका जो नाम है वो PMJAY जो करके यहाँ पर ऑप्शन रहता था, जिसमें कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में जिन लोगों का नाम नहीं होता था वो लोग कार्ड नहीं बना पाते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब अगर आपका अंत्योदय अन्न योजना के अंदर राशन कार्ड बना हुआ है या फिर आपका व्हाइट कार्ड भी है जिसपे कि 6 सदस्य हैं परिवार के, तो आप यहाँ पर कार्ड को बना सकते हो। इसी के साथ में अगर आपका श्रमिक कार्ड बना है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, तो यहाँ पर तब भी आप अपना कार्ड बना सकते हो। दीनदयाल उपाध्याय योजना का लाभ मिलता है, या फिर कोई भी जनजाति है, आदिवासी है, तो यहाँ पर उसको जो जनमन का ऑप्शन दिया गया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आकर के आप मल्टीपल जो ऑप्शन है सेलेक्ट करके अपनी जो डिटेल्स है वो फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्कीम के सेक्शन में जिस भी योजना के अंदर आपका जो नेम है वो सम्मिलित है, यहाँ पर आप आकर के चेक कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल स्कीम के सेक्शन में भी अपनी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आकर के आप फेच कर सकते हो। इसके बाद में आप देखोगे कि सर्च बाय का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि ये जो डिटेल्स हैं आप फैमिली आईडी के थ्रू फेच कर सकते हो। अगर आपको अपनी फैमिली आईडी पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन दिया गया है, या फिर नेम के जरिए आप अपनी जो डिटेल्स है वो फेच कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपको परिवार के जितने भी सदस्य हैं या फिर इवन गाँव की पूरी लिस्ट देखना है, तो यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करके उस लोकेशन में जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनकी डिटेल आप देख सकते हो, जिसमें कि रूरल सेलेक्ट करना है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन आता है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आप चूज करोगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करने के लिए चयन किया, जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है हमें फिल करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि जैसे हमने सर्च किया है तो पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक फैमिली फाउंड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फैमिली आईडी भी यहाँ पर मेंशन हो रही है, जिसमें कि हमने आधार नंबर फिल किया था, लेकिन उसके जरिए आप देखोगे कि हमारे फैमिली के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं, जिसमें कि हमारा नाम हो गया। इसी के साथ में परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जो कि आयुष्मान भारत योजना का जो बेनिफिट है ले सकते हैं, यहाँ पर उनके भी नाम दिखाए गए। अब जैसे कि आप देखोगे कि परिवार के जिन भी सदस्यों का जो आयुष्मान कार्ड है वो पहले से ही बना है, तो यहाँ पर उनके आगे ग्रीन कलर का कुछ इस तरीके से सर्कल लग करके आता है। इसी के साथ में उनका जो कार्ड है डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है आपको दिख जाता है। इसी के साथ में पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर जिन लोगों ने अपना जो आधार है वो लिंक नहीं किया तो उनके आगे लिंक आधार दिखेगा। इसी के साथ में जिन लोगों का कार्ड नहीं बना होगा तो उनके आगे यहाँ पर डू ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। अगर आपको रीडू केवाईसी का दिखता है तो आपने केवाईसी पहले ट्राई किया होगा, उसके बाद दोबारा अगर आपको केवाईसी करना है तो उस पर क्लिक करोगे। बाकी जिन लोगों का कार्ड नहीं बना है, डू ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। तो यहाँ पर कार्ड को बनाने के लिए आपको यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन मोड को चूज करने का जो ऑप्शन है आ जाता है, जहां पर आप देखोगे कि हम ओटीपी के जरिए भी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैनर ना होने की दशा में आप यहाँ पर ओटीपी का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करोगे। नीचे देखोगे कि आधार नंबर आपको देखने को मिल जाता है। वेरीफाई की टैब पे आप क्लिक करोगे, कंसर्न पेज आएगा जिसको इस तरीके से आपको पूरा रीड कर लेना है और यस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आ चुका है जिसको हमें यहाँ पर फिल करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो आधार के जरिए सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होने के बाद में आपको बताया गया कार्ड को बनाने के लिए आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे आधार कार्ड से हमारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जब भी आप डिटेल्स को फेच कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जोड़ी गई हैं। जैसे कि अगर इनकी बात
बात करें तो यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना के अंदर इनका राशन कार्ड बना हुआ था, या फिर अगर आपका जो नेम है वो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के जरिए लाया गया है तो यहाँ पर आपको SECC यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो आप यहाँ पर जान सकते हो कि किसके जरिए आपकी जो डिटेल्स है वो लाई गई, जिसके जरिए आपको जो बेनिफिट है आयुष्मान भारत योजना का मिल पा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कार्ड है बनाने के लिए आपको KYC करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि अगेन आप सभी को उसी तरीके के ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें कि आप OTP के जरिए या फिर फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आप ये जो ऑथेंटिकेशन है ये कर सकते हो। अब यहाँ पर जिन लोगों के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फेस के जरिए वो भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस हमने इससे पहले जब लॉन्च हुआ था मैंने दिखा रखा, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है अगर चेक करोगे तो वहाँ पर अन्य वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो मेरे केस में सबसे आसान जो तरीका है वो है आधार OTP का। तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्शन किया है, आधार नंबर आ चुका है, वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे, कंसर्न पेज आएगा, आपको रीड कर लेना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अलाउ कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर भी OTP आ चुका है, तो यहाँ पर वो OTP आपको फिल करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो आधार कार्ड के रिकॉर्ड्स में जो भी मौजूद थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं, जिसमें कि जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना का जो राशन कार्ड था उसमें जो डिटेल्स हमारी मौजूद थी वो यहाँ पर आपको सोर्स डिटेल के सेक्शन में दिखाई जाती है। इसी के साथ में आपके आधार के जरिए जो भी रिकॉर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि महिला हैं और इनकी शादी हो चुकी है। पहले इनका जो राशन कार्ड बना हुआ था उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर इनके फादर का जो नेम है वो मेंशन किया गया है, लेकिन आप देखोगे कि जब KYC कर रहे हैं तो इनके हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एड्रेस भी डिटेल्स यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं जो कि इनके आधार कार्ड पर मौजूद है। तो यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो स्कोर है मैचिंग का वो भी दिखाया जाता है कि आपका जो सोर्स डेटा है, इसी के साथ में आपने जो आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन किया है वो कितना % मैचिंग का है। तो यहाँ पर ये स्कोर जो है मैचिंग काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के जरिए आपका जो कार्ड है वो अप्रूव किया जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जो रिकॉर्ड्स है उनका जो नेम है मिसमैच है तो यहाँ पर उनकी जो डिटेल्स है वो मिसमैच दिखाई जाएंगी, तो जिससे कि आप ये समझ सकते हो कि आपका जो कार्ड है वो रिजेक्ट होने के चांसेस तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से हमारे आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर फोटोग्राफ भी आ चुकी है। लेकिन ये कार्ड बनाने के लिए आपको बताया गया कि मैनुअली आप खुद से अपनी जो मर्जी की फोटो है वो अपलोड कर सकते हो, जिसके लिए हम कैप्चर फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से प्लेन वॉल पर आपको फोटो को कैप्चर कर लेना है। सही तरीके से पासपोर्ट साइज फोटो आने के बाद में आपको चेक बॉक्स पे यस करना है और इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो नई फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब पेज में आपको नीचे की तरफ आ जाना है, तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी से मांगी जाती है, जिसमें कि मोबाइल नंबर के सेक्शन में अपना जो फोन नंबर है आपको एंटर करना है, जिससे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी कार्ड से लिंक हो जाएगा। वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपके फोन पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी परिवार का मुखिया है उनसे जो भी इनका रिलेशन है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में पिन कोड के सेक्शन में आना है, अपने एरिया का जो भी पिन कोड है जो कि आधार पे मौजूद है उसी तरीके से आपको एंटर करना है। नीचे आपका पिन कोड के जरिए स्टेट आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो आपको चूज करना है और सब डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आपको अपनी जो तहसील है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में विलेज का जो नेम है वो भी चूज करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने KYC सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा जिसमें कि कार्ड रेडी होने के बाद में हम अपना जो आयुष्मान कार्ड है विदिन 2-3 मिनट के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे, जहां पर आप देखोगे कि जो भी नेम आपने जिसकी भी KYC की है तो यहां पर आप देखोगे कि अब उनके आगे यहां पर ग्रीन कलर का जो टिक है वो लग करके आ चुका है, जहां पर इनका जो कार्ड है अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहां पर जो अप्रूव्ड का मैसेज दिखाया गया है इस पर क्लिक करना है। आपसे उसी तरीके से KYC करने के लिए बोला जाएगा, अलाउ करना है और यहाँ पर मोबाइल फोन पर OTP आएगा, फिल करना है, वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद में आप सभी को कार्ड को डाउनलोड करने के जो ऑप्शन यहाँ पर दिख जाते हैं। अब यहाँ पर परिवार के जितने भी सदस्य जिनके कार्ड बने हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। किसी भी कार्ड को अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको उसके टैब पे क्लिक करोगे तो आपको कार्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो कार्ड है हमने डाउनलोड कर लिया है। इसके जरिए हम 5 लाख रुपए तक का किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये जो कार्ड है अगर हमें किसी को शेयर करना है इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से व्हाट्सएप पर हम किसी को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो जिस भी तरीके की आपकी बीमारी है उसको आप फिल्टर कर सकते हो, कौन कौन को आप फिल्टर कर सकते हो, कौन कौन से हॉस्पिटल आपके घर के पास में है जहां पर आप इस कार्ड के जरिए ट्रीटमेंट करा सकते हो। आप खुद से ही देख सकते हो, यहाँ पर जो हॉस्पिटल की डिटेल्स है उनको आप चेक कर सकते हो। बाकी आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करना। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो वो भी शेयर करिएगा और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।